सनातन त्योहार पर हुए नफरती प्रहार से शुरुआत, जहां कुछ राज्यों को छोड़ दें तो देश के कई हिस्सों में कल होली का त्योहार मनाया गया। कल जुम्मे की नमाज भी थी। ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। कई ऐसे शहर थे जहां जबरदस्त हिंसा बढ़ती, हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच में पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे बरसे, आगजनी हुई। लेकिन क्या हुआ है वहां पर, अलग अलग शहर की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। शहर शहर में कड़ा सुरक्षा घेरा था, मगर फिर भी देश के कई हिस्सों में नफरती गैंग एक्टिव हो गया। चाहे यूपी का अलीगढ़ और बलिया हो, पश्चिम बंगाल का बीरभूम हो, पंजाब का लुधियाना या बिहार का बाढ़, होली के रंग में भंग डालने वालों ने कसर नहीं छोड़ा। सबसे पहले बंगाल के बीरभूम की तस्वीरें देखिए। यहाँ रंग के त्योहार के दिन मानो जंग चल रही थी। दो समुदाय के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक खुले मैदान में दोनों तरफ से पत्थर और डंडे चलने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने लाठियां जरूर भाजी, मगर हिंसक भीड़ इतनी बेकाबू थी कि पुलिस भी लाचार नजर आई। इस पूरे बवाल के पीछे दो गुटों का झगड़ा बताया जा रहा है, जिसमें बहस से शुरू हुई लड़ाई पहले हाथापाई और फिर पत्थरबाजी तक पहुंच गई। हिंसा के बाद 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और एहतियात के तौर पर इंटरनेट 17 मार्च तक बंद कर दिया गया है। बीरभूम में छिड़े संग्राम पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सोशल मीडिया पर होली के दिन हिंदुओं पर हमले का दावा किया। वहीं सुकांता मजूमदार ने इस हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीरभूम को ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्लास्ट का फैक्ट्री बना दिया है। वहाँ पे इलीगल माइनिंग चलती है स्टोन की, और इसके कारण जिलेटिन स्टिक से लेकर सारी जो विस्फोटक एक के बाद एक वहाँ पे मिल रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस किस तरीके से नालायक पुलिस है और नालायक सरकार। यूपी के कुछ हिस्सों में भी उपद्रवियों को होली और जुमे पर शांति हजम नहीं हुई, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। यहाँ होली के रंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे से हमला किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बलिया में भी होली और जुमा पर जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार की शाम डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें पहले लाठी डंडे चले, फिर नौबत चाकूबाजी तक आ गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। बिहार के बाढ़ में भी होली पर तनाव का माहौल रहा। यहाँ दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहाँ होली खेलने के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना हिंसक हो गया कि मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। पुलिस की गाड़ी पर रॉड और ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ गई। पंजाब के लुधियाना में भी होली के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा की खबरें आईं, जहां जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त बवाल हुआ और दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया में बने बिलाल मस्जिद के सामने से होली खेल रहे लोगों ने जुमा की नमाज पढ़ने के बाद घर जा रहे लोगों पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। कोई भी जाएगा रंग तो पड़ ही जाएगा। यहाँ पे अभी आओगे कोई भी आएगा रंग पड़ जाएगा। होली के दिन रंग पड़ने को लेकर हुआ था। हाँ, रंग लेके होली हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये रंग लेके होली का मुसलमान पंगा पड़ रहा है और कुछ नहीं होगा, यही पंगा पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की हाँ, यही बात है, यही लड़ाई कर रहा है मुसलमान। हालांकि जी मीडिया ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो हिंदू पक्ष का बयान बिल्कुल उल्टा था। होली मना रहे युवकों का कहना है कि पत्थरबाजी मस्जिद से की गई। उनको यहाँ से गली गली हम मस्जिद तक सबको पहुँचाए हैं, इनकी सेफ्टी के लिए कि ऐसा कुछ माहौल खराब ना हो, हमारे एरिया का हमारा भाईचारा खराब ना हो। ठीक है, हमने इनको अंदर से वहां तक भी पहुंचा दिया, लेकिन जब शाम का टाइम हुआ सर, शाम के टाइम उधर से ईंटें चलना चालू हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बयानों के आधार पर 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਥਰਾਵਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ और बाकी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ एफआईआर दर्ज करके कुछ बंदे अरेस्ट कर रहे हैं। देश के 4 बड़े सूबे से आई ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदू त्योहार पर भड़की हिंसा महज संयोग नहीं हो सकता, बल्कि ये उपद्रवियों का सोचा समझा प्रयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।